कोई चंदा इतना नहीं देता था जितना इन्होंने वसूला है। चंदा लेना या देना हजारों में होता है, लाखों में होता है, कोई करोड़ों में चंदा नहीं देता। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा के चंदा वसूल लिया और चंदा वसूलने का परिणाम यह हुआ कि भ्रष्टाचार तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। इसलिए आप सबसे हम निवेदन और अपील करने आए हैं कि आजमगढ़ का चुनाव अलग तरह का चुनाव है, पूरा देश देख रहा है और अभी तक के चरणों में तो बीजेपी बहुत पीछे छूट गई है। अब तो केवल 27 सीटों पर चुनाव है। कितनी सीटों पे बचा है चुनाव? 27 सीटों पे है चुनाव। अभी तक तो हम ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन एक सीट छोड़ करके सब सीटें जीतेगी, लेकिन अब जैसा पता लग रहा है कि हो सकता है जिस तरह से जनता का मूड है इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। जब हम देखते हैं समीकरण को या हिसाब किताब लगाते हैं तो कोई सीट हमारी पीछे नहीं है। बताओ, आजमगढ़ की सीट कोई पीछे है? आपके लालगंज की सीट कोई पीछे है क्या? आपके बगल की मऊ की सीट बताइए, आप अंबेडकर नगर की सीट बताइए, आप संत कबीर नगर में पप्पू निषाद लड़ रहा है, क्या सीट पीछे है? कोई सीट पीछे नहीं है। इस बार लगता है कि पूर्वांचल की जनता भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने का काम करेगी। ये लोग जो कहते हैं शहजादे शहजादे, सुन रहे होंगे आप लोग कई बार कांग्रेस पार्टी और हम लोगों को मिलकर के कह रहे हैं शहजादे। इस बार देखना, दोनों मिलकर के जो शहजादे ऐसी शह देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा। इस बार शहजादे शह देने जा रहे हैं और जनता मात देने जा रही है। जो लोग G20 लेकर के घूम रहे थे, G20, ये जो G20 हैं, उस पार्टी में केवल 2 लोगों की चलती है, बाकी सब जीरो हैं। ये जो G20 के बारे में कहते थे कि हमें बहुत बड़े पैमाने पर सम्मान बढ़ा है देश का, वो G20 केवल G2 हैं उसमें, बाकी उस पार्टी में जीरो हैं। और हमारे जो लखनऊ वाले हैं, इधर सुनने में आए इनकी भी भाषा बदल गई है। ये जो समय समय पर बुलडोजर लेकर के चलते थे, इन्हें पता ही नहीं है कि लीकेज कहां पर है। इस बार जो समय समय पर बुलडोजर लेकर के चलते थे, इन्हें लीकेज ही नहीं पता, जिसके कारण सब पेपर लीक हो रहे हैं। बताओ, सब पेपर लीक करा दिए कि नहीं करा दिए? और कोई किसी को आरक्षण नहीं ले रहा, किसी का कोई नहीं छीन रहा है। अगर किसी ने धोखा दिया आरक्षण को लेकर के, तो वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के फैसले, जिन्होंने हमारे आपके आरक्षण छीनने का काम किया है। ये 69,000 वाले जानते होंगे, सालों साल से ये आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, न जाने कितने दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा से लेकर के सड़कों तक इनकी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। हम नौजवानों से कहकर के जा रहे हैं, शिक्षा विभाग में जितनी जगह खाली है वो तो भरी जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारे इन लोगों के साथ भेदभाव हुआ आरक्षण को लेकर के, उसका भी समाधान किया जाएगा। केवल एक विभाग नहीं, हर विभाग में न जाने क्या किया है सरकार ने। और हमने तो कई बार कहा और सावधान किया कि अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की, ये बीजेपी वाले आ गए तो और विभागों की भी, और हमारी ये खाकी पहनने वाले भाई हैं, इनकी भी नौकरी कम हो जाएगी।
कभी कभी पूछते ही नौकरी कैसे कम हो जाएगी, तो हम उनसे कहते कि बताओ, जो सरकार ने फैसले लिए ऐसे एयरपोर्ट को बेचने का, क्या आपको पता है कि एयरपोर्ट बिक जाएगा? किसी को नहीं पता था कि रेल बिक जाएगी, किसी को नहीं पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे, किसी को नहीं पता था कि LIC बिक जाएगी, किसी को नहीं पता था कि बंदरगाह बिक जाएंगे, किसी को नहीं पता था कि आउटसोर्स में नौकरियां चली जाएंगी, किसी को नहीं पता था कि GST के छापे मार करके व्यापारियों से पैसा वसूला जाएगा, और किसी को पता था कि अग्निवीर वाली नौकरी 4 साल की हो जाएगी। क्या किसी को पता था कि आधी रात में नोट बंद हो जाएंगे? तो अगर नहीं पता था तो हो सकता है इन लोगों की भी नौकरी 3 साल की हो जाए। इसलिए सावधान है कि नहीं सावधान सब लोग? इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं। धर्मेंद्र यादव जी पिछले चुनाव में रह गए थे किसी कारण, लेकिन इस बार तो इंडिया गठबंधन का कमाल चल रहा है, अलग तरह का कमाल हो रहा है।